हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक चल कुंडली धारा मापी का प्रतिरोध 100 ओम में पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए यह 100 माइक्रो एम्पीयर धारा लेता है। इसमें 0.1 ओम का शंट लगाकर इसे 1 अमीटर में परिवर्तित किया जाता है। पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए परिपथ में आवश्यक न्यूनतम धारा है 1000.1 मिली एम्पियर, 1.1 मिली एम्पियर, 10.1 मिली एम्पियर, 100.1 मिली एम्पियर। हमें आवश्यक पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक न्यूनतम धारा का मान बताना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई धारा मापी जी है जिसे के साथ एक शंट प्रतिरोध एस जोड़कर उसे अमीटर में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से माना कि अमीटर में अधिकतम आई धारा प्रवाहित हो सकती है जिससे कि वह पूर्ण विक्षेपित हो जाता है। तो उस आई धारा में से आई जी धारा तो गैल्वेनोमीटर में से या धारा मापी में से प्रवाहित होगी तथा आई माइनस आई जी धारा शंट प्रतिरोध में से प्रवाहित होगी। तथा यहाँ हम देख सकते हैं कि शंट प्रतिरोध तथा गैल्वेनोमीटर दोनों समांतर क्रम में हैं, तो दोनों के विभव समान होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर के सिरों पर विभव जी आई जी गुणा जी बराबर शंट प्रतिरोध के सिरों पर विभव आई माइनस आई जी गुणा एस होगा। तो यहाँ से हम अमीटर में प्रवाहित धारा आई का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि गैल्वेनोमीटर जी का प्रतिरोध है 100 ओम तथा इसमें से प्रवाहित धारा आई जी का मान है 100 माइक्रो एम्पियर, जो कि हो जाएगा 100 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर तथा शंट प्रतिरोध इसका मान है 0.1 ओम। तो यहाँ से हम मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आई जी गुणा जी बटे आई माइनस आई जी गुणा एस आई जी। इससे पहले हम आई का मान निकाल लेते हैं, फिर वैल्यू को पुट करेंगे तो सरल हो जाएगा। तो इसमें आई जी का भाग दे देते हैं तथा एस का भाग इधर दे देते हैं, तो जी बटे एस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आई माइनस आई जी माइनस 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आई माइनस आई जी आई बटे आई जी बराबर हो जाएगा जी बटे एस प्लस 1, और यहाँ से आई बराबर हो जाएगा जी बटे एस प्लस 1 गुणा आई जी। अब मान रख देते हैं इसमें, तो जी का मान है 100 ओम तथा एस का मान है 0.1 ओम, और हो जाएगा ये 1 तथा आई जी का मान है 100 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर। तो आई का मान आ जाएगा, अधिक पूर्ण विक्षेप के लिए न्यूनतम धारा आ जाएगी आई बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1001 गुणा 100 गुणा 10 की घात -6 एम्पियर, जो कि हो जाएगा 100.1 गुणा 10 की घात -3 एम्पियर, जो कि हो जाएगा 100.1 मिली एम्पियर। अतः न्यूनतम विक्षेप अधिकतम पूर्ण विक्षेप के लिए न्यूनतम धारा आई होगी 100.1 मिली एम्पियर, जो कि हो जाएगा विकल्प डी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 100.1 मिली एम्पियर। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।